हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी ज्योमेट्री के एक और बेहतरीन सेशन में। तो यहाँ पर हम एक और बेहतरीन प्रूफ देखेंगे आज। तो ये प्रूफ बेसिकली क्लास 9th में भी होता है, एनसीईआरटी में हमारे वहाँ पे मैथ्स में चैप्टर है उसके अंदर है। बट इसकी एप्लीकेशन हमारी आगे हायर ज्योमेट्री में भी यूज़ होती है। ज्योमेट्री क्वेश्चंस में काफ़ी जगह पे ये यूज़ होता है, अप्लाई होता है। तो आइए हम देखते हैं, ये बहुत अच्छा प्रूफ है, बहुत अच्छा प्रूफ है। सो इन्होंने कहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ, मतलब प्रूफ जो करना है हमें, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी बी ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल है, हम साथ साथ ड्रॉ भी करते हैं। तो ये है हमारा ए बी सी ट्रायंगल। इन्होंने कहा कि ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी, उसका बाइसेक्टर एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर मीट एट अ पॉइंट आई। तो हम मान लेते हैं ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, ठीक है। तो और ये इस पॉइंट आई पर मिल रहे हैं। ओके, सो if they meet at I, then prove that angle BIC is 90 plus half of angle A। तो इसमें हम प्रूफ करके दिखाते हैं एक चीज़। जैसे हम ना इसको एंगल बी में, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर हुआ है। एंगल बाइसेक्टर वो होता है, वो लाइन होती है जो हमारी एंगल को बाइसेक्ट कर दे, मीन्स एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी को ये बी आई एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी आई के लिए, एंगल ए बी सी के लिए बी आई एंगल बाइसेक्टर है, और बी आई इस एंगल ए बी सी को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ए बी आई एंड एंगल बी सी आई। तो इसको भी हम एक्स मान लेते हैं, इसे भी हम एक्स मान लेते हैं। एंड ऐसे ही यहाँ पे भी इस सी आई एंगल ए सी बी के लिए है एंगल बाइसेक्टर। सो इसे y मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रूफ में हम, मतलब गिवन में पहले लिखते हैं। गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में बी आई एंड सी आई आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी। सो ये हमें गिवन है, एंगल बाइसेक्टर इसके लिए, एंगल बाइसेक्टर इसके लिए, और मतलब ये दोनों ज्वाइन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? तो टू प्रूफ में हमें बताना है ये कि दैट एंगल बी आई सी जो है, बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हमें क्या करना है स्टार्ट, कि हमें इस ट्रायंगल ए बी सी अगर हम देखें तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर आपको थोड़ी स्लो लगती है मेरी स्पीड तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, 2x पे देख लीजिए। सो यहाँ पे हो गया हमारा। तो यहाँ पे एंगल जो हमारा बी ए सी है, एंगल बी ए सी है एंगल ए, वो क्या होगा हमारा 180 माइनस एंगल ए बी सी क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स, और एंगल हमारा ए सी बी क्या है, ट्वाइस ऑफ वाई। तो एंगल बी ए सी क्या है, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और जब हम ऐसी ए एस पी लगाएंगे ट्रायंगल बी आई सी में,
तो अब हम ASP लगाते हैं इस ट्राइंगल में BIC में। तो यहाँ पर एंगल IBC प्लस एंगल BIC प्लस एंगल BCI वो होगा हमारे पास 180 डिग्रीज y बाय ASP इन ट्राइंगल BIC। तो यहाँ पर हमें एंगल BIC की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, यहाँ पे BIC की, तो यहाँ पे होगी 180 माइनस एंगल IBC क्या है, IBC है x एंड एंगल BCI क्या है y। इधर उधर साइड जाके हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो एंगल BIC हमारे पास 180 माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं ऐसे कि x प्लस वाई इस पूरी टर्म को इधर ले गए इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल BIC, ठीक है। इसको आप 2 मान लो, इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग from equation 2 in equation 1। इक्वेशन 1 में जैसे हम रखेंगे तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 180 माइनस एंगल BIC, ठीक है। तो अब मैं BAC की जगह ना एंगल A यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में था प्रूफ में कि हमें एंगल A के बारे में, तो मैं BAC को एंगल A ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 180 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BIC। तो जब ये एंगल BIC यही है और ये जैसे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस ऑफ 180 आएगा, तो एंगल ए माइनस ऑफ 180 उधर लेंगे प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BIC। सो एंगल BIC इज इक्वल टू एंगल A प्लस 180 बाय 2, और वी कैन से 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो यही हमारा प्रूफ था, हेंस प्रूफ्ड। तो ये एक छोटा सा प्रूफ है, बट इसके एप्लीकेशन अब अगर आपको कहीं पे भी कह दें कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें जो एंगल बाइसेक्टर्स है इसका वैल्यू दे रखे आपको कुछ भी, तो आप एकदम झट से एंगल A की वैल्यू निकाल लोगे उसके अंदर। तो इन प्रूफ्स को जैसे जब मैं भी इसमें 9th में था तो मैं भी प्रूफ्स को भोज की तरह लेता था कि यार प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। बट प्रूफ्स को एक तरह से आप रट लीजिए अच्छे से समझ के ना, उसको मतलब डेरिवेशन उसकी आनी चाहिए आपको, उसके बाद रट लीजिए उसे कि उसकी एप्लीकेशन कहीं पे भी हो जाती है। वो बहुत ऐसी ऐसी पीक जगहों पे होती है जहाँ पे बहुत फ़ायदा कर देती है, वरना बहुत देर लग सकती थी, मतलब क्योंकि वहाँ पे भी आप कैलकुलेट करोगे जब एग्ज़ाम में तब आपको काफ़ी देर लगेगी। बट अगर आपको प्रूफ ही याद होगा कि एंगल BIC यहाँ पे इस केस में होता है, जब एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A ऐसे होता है। जब ट्रायंगल आपके दिमाग में पहले से ही बना होगा तो क्वेश्चंस में आपको देर नहीं लगेगी। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको देरी नहीं लगानी होती, सिर्फ आपको वहाँ पे टाइम मैनेज करना होता है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए ये प्रूफ आप अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से बार बार कीजिए सॉल्व। और सिर्फ यही मेथड नहीं होते, जैसे यहाँ पे तो मतलब कैलकुलेशन का मेथड कहीं से भी अलग कुछ भी हो सकता है। मैं सब्स्टिट्यूट किया, कोई इक्वल करेगा, इक्वल टू करके इक्वेट कर देगा इक्वेशंस को, और कोई प्लस माइनस कर देगा, ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि हमने क्या किया है। यहाँ पे मेन कोर जो कंसेप्ट था वो यही था, एक बार ASP आपने यहाँ पे लगानी है, एक बार ASP आपको यहाँ लगानी है। ये एंगल बाइसेक्टर से ये 2x है, ये x है, ये 2y, ये y। तो 2 बार एंगल हमारे पास ASP लगाने के बाद हमारा ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। उन 2 इक्वेशन को इक्वेट कर लो, चाहे आप ऐड कर लो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास वो इक्वेशन आते रहेंगे, उनको एक दूसरे के साथ सॉल्व करके आप अपना आंसर, अपना प्रूफ निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड जय हिंद, जय भारत।